नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे अंतरिक्ष के कुछ ऐसे डरावने तथ्य जो आपके होश उड़ा देंगे। सोचो, एक ऐसी जगह जहां सांस लेना तो दूर, चीखना भी मना है, जहां ग्रह बिना किसी रास्ते के भटक रहे हैं और ब्लैक होल आपको चबाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर जिंदगी मुश्किल है तो जरा रुकिए। आज हम आपको अंतरिक्ष की ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कोई और भी है जो अंधेरे में हमारी ओर देख रहा है। तो कस लीजिए अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां से वापस आने की कोई गारंटी नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में इतनी शांति क्यों रहती है? ऐसा नहीं है कि वहां कोई आवाज नहीं होती, बल्कि सच्चाई तो यह है कि वहां आपकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं देगी। आप चाहे जितना चिल्ला लो, रो लो या गाना गा लो, सब बेकार। अंतरिक्ष एक बहुत बड़ा खाली जगह है जहां हवा ही नहीं होती, और हम जानते हैं कि आवाज को जाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो अगर आप अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के चले गए तो आपकी चीखें भी आपके साथ ही खत्म हो जाएंगी। जरा सोचिए, आप अंतरिक्ष में अकेले हैं, आपके चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है और अचानक आपको कोई खतरा महसूस होता है। आप मदद के लिए चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी आवाज आपके गले में ही फंस जाती है। यह सन्नाटा आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। यह आपको एहसास दिलाएगा कि आप कितने अकेले हैं इस विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड में। अब सोचो, अगर आप अंतरिक्ष में खो जाएं और आपका ऑक्सीजन खत्म होने लगे तो क्या होगा? कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आपकी चीखें भी आपको नहीं बचा पाएंगी। डरावना है ना? दोस्तों, आपने आवारा जानवरों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी आवारा ग्रहों के बारे में सुना है? जी हाँ, आपने सही सुना। अंतरिक्ष में ऐसे ग्रह भी हैं जो किसी तारे का चक्कर नहीं लगाते, बल्कि अंधेरे में भटकते रहते हैं। इन ग्रहों को रोग प्लैनेट्स कहा जाता है। कोई नहीं जानता कि ये ग्रह कहां से आते हैं और कहां जा रहे हैं। ये रोग प्लैनेट्स इस बात का सबूत हैं कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ब्लैक होल सिर्फ फिल्मों में होते हैं तो आप गलत हैं। ये असली है, और ये हमारे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय चीजों में से एक है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश तक इससे बच नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता तो फिर हम इसे कैसे देख सकते हैं? तो जवाब है, हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते। हम ब्लैक होल को उसके आसपास के तारों और गैसों पर पड़ने वाले प्रभाव से पहचानते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। जैसे जैसे आप उसके करीब जाएंगे, आपके शरीर पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आपका शरीर खिंचाव के कारण टूट जाएगा। इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ब्लैक होल आपको एक नूडल्स की तरह लंबा और पतला बना देगा। अब सोचिए, अगर हमारा सूरज अचानक ब्लैक होल में बदल जाए तो क्या होगा? क्या हमारी पृथ्वी भी इसके चंगुल से बच पाएगी? अंतरिक्ष का भीषण तापमान, जल जाओगे या जम जाओगे। दोस्तों, क्या आपको गर्मी पसंद है या फिर आप सर्दी पसंद करते हैं? चाहे आपको जो भी पसंद हो, लेकिन अंतरिक्ष में आपको दोनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, वो भी चरम सीमा पर। अंतरिक्ष में तापमान -270 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अगर आप बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में चले गए तो आपका शरीर कुछ ही सेकंड में जम जाएगा या फिर जल जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंतरिक्ष में कहाँ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अंतरिक्ष इतना ठंडा है तो फिर सूरज इतना गर्म कैसे है? तो जवाब है, सूरज एक बहुत बड़ा तारा है जो लगातार ऊर्जा पैदा कर रहा है, और ये ऊर्जा गर्मी और प्रकाश के रूप में हम तक पहुंचती है। गैमा रे बर्स्ट्स, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोट। दोस्तों, क्या आपने कभी सुपरनोवा विस्फोट के बारे में सुना है? ये विस्फोट तब होते हैं जब कोई तारा अपने जीवन के अंत में पहुंच जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक और विस्फोट होता है जो सुपरनोवा विस्फोट से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है? इन्हें गैमा रे बर्स्ट्स कहा जाता है, और ये ब्रह्मांड में अब तक देखे गए सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं। ये विस्फोट कुछ ही सेकंड में हमारे सूरज के पूरे जीवन काल में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से भी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये विस्फोट तब होते हैं जब दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं, या फिर जब कोई विशाल तारा ब्लैक होल में गिर जाता है।
अगर ऐसा कोई विस्फोट हमारी पृथ्वी के पास होता है तो यह हमारे वायुमंडल को नष्ट कर सकता है और सारा जीवन खत्म कर सकता है। कॉस्मिक कैनिबलिज्म, जब गैलेक्सियां एक दूसरे को खा जाती हैं। दोस्तों, आपने तो सुना होगा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नियम अंतरिक्ष में भी लागू होता है? जी हां, आपने सही सुना। अंतरिक्ष में गैलेक्सियां भी एक दूसरे को खा जाती है। इसे कॉस्मिक कैनिबलिज्म कहा जाता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब दो गैलेक्सियां एक दूसरे के खिंचाव से आकर्षित होती हैं और आपस में टकरा जाती है। बड़ी गैलेक्सी छोटी गैलेक्सी के तारों, गैसों और धूल को निगल जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे भी एक दिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराने वाली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह टक्कर लगभग 4 अरब साल बाद होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस टक्कर से हमारी पृथ्वी को कोई खतरा है? तो जवाब है हाँ, खतरा तो है, लेकिन यह बहुत कम है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या समय हर जगह एक जैसा होता है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि अंतरिक्ष में समय धीमा हो जाता है? जी हां, आपने सही सुना। इसे टाइम डिलेशन कहा जाता है और यह अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक हिस्सा है। इसके अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और गुरुत्वाकर्षण बल और गति समय को प्रभावित कर सकते हैं। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा या जितनी ज्यादा गति होगी, समय उतना ही धीमा होगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे ग्रह पर जाते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से ज्यादा है, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। यानी आपकी घड़ी धीरे चलेगी, आपकी उम्र धीरे बढ़ेगी और आप पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे। सोच कर देखिए, आप अंतरिक्ष यात्रा पर जाते हैं और जब आप वापस आते हैं तो आप पाते हैं कि पृथ्वी पर आपसे ज्यादा समय बीत चुका है। स्पेस डेब्री, अंतरिक्ष का कचरा, क्या यह हमारे लिए खतरा है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों ने अंतरिक्ष को भी गंदा करना शुरू कर दिया है? जी हां, आपने सही सुना। अंतरिक्ष में लाखों टुकड़े ऐसे हैं जो बेकार हो चुके उपग्रहों, रॉकेट के टुकड़ों और दूसरे मानव निर्मित कचरे से बने हैं। इन्हें स्पेस डेब्री कहा जाता है और ये पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही तेज गति से घूम रहे हैं। ये टुकड़े इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि इनकी टक्कर किसी भी काम कर रहे उपग्रह या अंतरिक्ष यान को तबाह कर सकती है। जरा सोचिए, आपका मोबाइल फोन, आपका टीवी, आपका इंटरनेट, सब कुछ उपग्रहों पर निर्भर करता है। और अगर ये उपग्रह स्पेस डिब्री की वजह से नष्ट हो गए तो क्या होगा? हमारी पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। इसलिए स्पेस डिब्री एक बहुत बड़ा खतरा है और वैज्ञानिक इससे निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। द ग्रेट अट्रैक्टर, क्या कोई अदृश्य शक्ति हमारी गैलेक्सी को अपनी ओर खींच रही है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे अंतरिक्ष में किस दिशा में जा रही है? वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारी गैलेक्सी अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रही है जहां कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। इस अदृश्य शक्ति को द ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है और यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिकों को अभी तक यह नहीं पता कि यह अदृश्य शक्ति क्या है और यह हमारी गैलेक्सी को अपनी ओर क्यों खींच रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अदृश्य शक्ति डार्क मैटर का एक विशाल समूह हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक विशाल ब्लैक होल हो सकता है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, यह तो तय है कि द ग्रेट अट्रैक्टर एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है और यह हमारी गैलेक्सी के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, क्या ब्रह्मांड का 95% हिस्सा अदृश्य है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही देख पाती हैं? जी हां, आपने सही सुना। ब्रह्मांड का बाकी 95% हिस्सा ऐसी चीजों से बना है जिन्हें हम देख या महसूस नहीं कर सकते। इन चीजों को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश को सोखता या छोड़ता नहीं है, इसलिए हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन वैज्ञानिकों को इसका अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पता चला है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है। वैज्ञानिकों को अभी तक यह नहीं पता कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, लेकिन यह तो तय है कि ये दोनों चीजें ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों,
ये थे अंतरिक्ष के कुछ डरावने तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अंतरिक्ष एक विशाल और रहस्यमयी जगह है और हम इसके बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ही ज़्यादा हम ये महसूस करते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि अंतरिक्ष की ये अजीबोगरीब और डरावनी चीज़ें ही इसे इतना आकर्षक बनाती हैं।